ये देख। उसे क्या दुख है आनंद? भगवान, वह एक साधारण व्यापारी की पत्नी है। उसका पति और पुत्र व्यापारिक दल के साथ जंगल के मार्ग की ओर जा रहे थे। दल से बिछड़ने के कारण उनका कहीं अता पता नहीं लगा। उन्हें खोजा गया और उनके मृत शरीर जंगल में पाए गए। शरीर की उंगलियां काट दी गई, जिससे यह विश्वास हुआ कि उनकी हत्या अंगुलीमाल नाम के डाकू ने की है। उंगलीमाल के बारे में विस्तार से बताओ आनंद। भगवान, वह एक ज्ञानी पिता का पुत्र था। उसने खुद ही तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। लोग कहते हैं वह बड़ा अधिक प्रतिभाशाली छात्र था, परंतु कुछ सहपाठियों की ईर्ष्या के कारण उसे ज्ञान का मार्ग छोड़ देना पड़ा और आपराधिक जीवन अपना लिया। राजा के सैनिक कई वर्षों से उसके पीछे पड़े हैं, परंतु वह इतना चालाक है कि उनके पकड़ नहीं आता। राजा के सैनिक इस तरह उसे कभी नहीं पकड़ सकते। राजा के सैनिक भालों और तलवार के नोक पर आदमी को कुचल तो सकते हैं, परंतु उनका व्यवहार आचरण नहीं बदल सकते। अब मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। ठहरिए महाराज, आप इस मार्ग से कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता इस घने जंगल में उंगली नामक एक बहुत भयानक डाकू रहता है, जो आते जाते लोगों की हत्या कर देता है। इस जंगल में जाने से आपकी जान को खतरा है। मैं आपको इस जंगल में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। मेरी चिंता मत करो पहरेदार, मुझे कुछ नहीं होगा। ठहर जा, ठहर जा, मैं कहता हूं ठहर जा। मैं तो ठहर गया, परंतु तू कब ठहरेगा? बोल, तू कब ठहरेगा? क्या कह रहे हो तुम? जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक पहले ही बहुत दुख व कष्ट है। तुम इन पाप अपराध करके इन दुखों व कष्टों को और बढ़ा रहे हो। मैं तो ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया हूँ, परंतु तुम कब पाप अपराध से मुक्त होगे? बोलो भिक्षु, तुम कब मुक्त होगे? मैं कोई भिक्षु नहीं। मैं क्या तुम्हें भिक्षु दिखा देता हूँ? मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुमने आज तक नहीं सुनी। क्या तुमने कभी अपने आत्मा के भीतर कभी नहीं झांका है? ना ही ये अनुभव किया है कि तुम्हारे आत्मा के भीतर भी एक दयालु, अहिंसा, प्रेम वाला व्यक्ति रहता है, जैसे भिक्षु में रहता है। अपनी बकबक बंद कर। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है लोगों की हत्या करना। मेरे जीवन में जीवित लोगों का कोई महत्व नहीं है। मैंने अपने जीवन में इतने कष्ट सहे हैं, इतने दुख सहे हैं। तू जानता ही क्या है मेरे बारे में? मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख व कष्ट सहा है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों के जीवन में दुख व कष्ट लाओ और अपने लिए नरक का मार्ग तैयार करो। क्या तुम्हारा कभी इस एकांत जंगल में यह इच्छा नहीं होती कि किसी की हत्या करके उसके शव के सामने रो? जरूर इच्छा हुई होगी, परंतु तुमने अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोका है। आज भी देखो, तुम्हारे आंसू बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें रोको मत भिक्षु, इन्हें बह जान दो, इन्हें बह जान दो। मेरी दबी हुई स्मृतियों, पीड़ाओं और आंसुओं को मुक्त करने वाले कौन हो तुम? कौन हो? मैंने वर्षों से अपने चारों तरफ घृणा की एक दीवार तैयार कर रखी थी। तुम आए
अपने कुछ शब्दों और एक मात्र स्पर्श से मेरी उस घृणा की दीवार को तोड़ दिया। बोल, कौन है तू? मैं गौतम बुद्ध हूँ। मेरी शरण में आओ, वहीं तुम्हारा उद्धार होगा। आप भगवान गौतम बुद्ध? नहीं प्रभु, नहीं, मेरी रक्षा कहीं नहीं हो सकती। मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, इतने कुकर्म किए हैं, इतने लोगों की हत्याएं की हैं। नहीं प्रभु, मेरी रक्षा कहीं नहीं हो सकती। डाकू के रूप में तुम्हारा जीवन अब समाप्त होता है। मैं तुम्हें अपने आदेश से भिक्षु नियुक्त करता हूँ। आओ, मेरी शरण में आओ। नहीं प्रभु, नहीं, मैं पहचान लिया जाऊंगा। नहीं प्रभु, नहीं। लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मेरी जान लेने का प्रयास करेंगे। नहीं प्रभु, नहीं, मैं पहचान लिया जाऊंगा। शायद इससे भी बुरा होगा। जो तुमने पाप अपराध किया है, उसका फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। क्या तुम्हारे अंदर इन कर्मों के फलों को भुगतने का साहस है? बोलो भिक्षु, साहस है? हाँ भगवान, मैं जिस नर्क में जी रहा हूँ उससे तो कोई भी स्थिति बेहतर होगी भगवान, कोई भी स्थिति बेहतर होगी। आओ, मेरी शरण में आओ। लोगों ने सच ही कहा है, राजा के सैनिक तलवार व भालों की नोक पर व्यक्ति को अपने वश में तो कर सकते हैं, परंतु उनका आचरण व व्यवहार नहीं बदल सकते। भगवान गौतम बुद्ध ने मुझ जैसे डाकू को भी प्रेम, दया व अहिंसा से भिक्षु नियुक्त कर दिया। मैं इस डाकू के जीवन से मुक्त होता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध की जय हो, भगवान गौतम बुद्ध की जय हो, जय हो। आओ, एक नए जीवन की शुरुआत करो।